हेलो दोस्तों, आप सुनेंगे कि जादूगरनी की मृत्यु कैसे हुई। सुरेखा और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अतरंग सहचार बन गए। अतः राजकुमार ने सुरेखा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सुरेखा इस बात पर सहमत हो गई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादू नगरी अलग रोज दिन के समय सुरेखा को मिलने के लिए आया करती थी और सुरेखा के पास थोड़ा समय रुक जाती थी। जादू गरनी के जाने के बाद राजकुमार और सुरेखा मिलकर एक योजना बनाई। राजकुमार ने सुरेखा को रेशम दिया। राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से सुरेखा ने एक सीढ़ी बनाई जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सकें। सुरेखा की मूर्खता के कारण जादूगरनी अलक ने राजकुमार को सुरेखा के पास आने जाने और मिलने का पता चल गया। उसके बाद सुरेखा को गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी अलक ने सुरेखा को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच जंगल में सुरेखा को छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने सुरेखा के लंबे बालों को काटकर उन्हीं मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसको कोई शंका न हो। जब राजकुमार सुरेखा से मिलने के लिए उस रात आया तो सुरेखा की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिसके नीचे पड़े कांटों से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा तो उसके हाथ से सुरेखा के कटे हुए बाल आ गए और सुरेखा की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी अलग अपने जादू की ताकत से नीचे आने लगी। जादूगरनी मीनार से नीचे देखते ही अंततः उसके हाथ से छूट जाता है। जादू की कलम छूट जाती है और जादूगरनी गिर जाती है। इस प्रकार जादूगरनी की मृत्यु हुई। अपनी आँखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में पहुंचा जहां पर सुरेखा बस चुकी थी। उधर सुरेखा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिसमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इस तरह से कुछ समय एक दूसरे के विछोह में रहने के बाद अंदर दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और सुरेखा के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए। अब दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल पे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू कहानी में।